आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है ये क्या हो जाता है, कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि ये जो है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो हिमांक अवनमन जो है 1/2 गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उसका हिमांक अवनमन सबसे ज़्यादा होगा। ये ऑप्शन है K2SO4। अगला ऑप्शन है आपका NaCl और ये यूरिया और ग्लूकोज। बताइएगा तो इसमें किसका 1/2 गुणांक सबसे ज़्यादा है। ये 1/2 गुणांक K2SO4 का है, क्योंकि ये टूटेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव में टूटेगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलारता क्या हो जाएगा। तो मोलारता बराबर जो होता है WB बटा के MB गुना के हो जाता है VT और ये रहता है लीटर में। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो WB दे रखा है 2 ग्राम बटा MB निकालना है तो NaOH का अनुभार निकालना है। तो NaOH का अनुभार होता है 40 गुना 200। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। तो यहाँ पर होगा क्या, 2 से 2 ख़त्म तो आ जाएगा 1/4। 1/के कितना 4, तो 1/4 के मतलब 0.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो ये द्रवित कोई विद्युत अपघटन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। एक इलेक्ट्रोड कैथोड है जो कि ये जो है माइनस है और एक कैथोड जो है प्लस है। तो इसमें सोडियम का विद्युत अपघटन डालेंगे तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में। तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव की ओर जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर। तो विद्युत अपघटन सेल में जो है कैथोड जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सोडियम कहाँ पर मुक्त होगा, कहाँ पर, कैथोड पर। सोडियम क्या होगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है दे रखा 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो कितना करेगा, 31.76 ग्राम 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि ये जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है, तो वेग बराबर दे रखा है कितना, ये जो है K इंटू ए कंसनट्रेट ऑफ A पर पावर 2 इंटू बी दे रखा है। कंसनट्रेट कितना दे रखा है, B। तो ये जो है अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा था। अभिक्रिया के कोटि जो घात रहता है वही हो जाता है। तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है निम्नलिखित में से कौन से धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये सोना प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका एक ट्रिक है, ये जो है फोन, क्या है, फोन मतलब फ्लोरीन। ये जो है एक ट्रिक है इसका, क्या है, फोन, FON, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा
बाकी के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। तो नाइट्रोजन के साथ मतलब अमोनिया के साथ बनाएगा H2O, हाइड्रोजन के साथ भी बनाएगा, ऑक्सीजन है, लेकिन HF के साथ भी बनाएगा, लेकिन किसके साथ नहीं बनाएगा, क्लोरीन के साथ नहीं बनाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो है मोनाजाइट है। क्या है, मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, ये जो है निम्नलिखित आयनों में कौन जो है प्रति चुंबकीय आयन है। तो प्रति चुंबकीय आयन जो है Zn डबल पॉजिटिव है। क्या है, डबल पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या की तालिका के लिए 2 तालिका दिए गए हैं। तालिका 1 में 4 प्रश्न, आपको तालिका 2 में दिए गए 4 विकल्प को चुनना है। तो मिलान करने के लिए कह रहा है। तो आइए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या रखा है ये कि अमोनिया जो है किस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो अमोनिया जो है हैबर विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का रहा है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद का रहा है ओलियम का लिए होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4 से जो है ओलियम तैयार होता है। H2SO4 से ओलियम तैयार होता है। बाकी बच गया कार्बन टेट्राहेड्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल कहलाता है, टेट्राहेड्रल। तो मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अगला कि अपोलो मिशन में प्रयुक्त सेल है। तो ये बेकन सेल है। क्या है, बेकन सेल। इसको एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है फ्यूलरल। क्या है, फ्यूलरल, फ्यूएल इसका नाम है। एक नाम और है इसका, फ्यूएल नाम है बेकन सेल का। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल में जो है प्रयुक्त हुआ था। फ्यूल सेल के मतलब बेकन सेल। क्या, कौन सा सेल, बेकन सेल। बेकन सेल जो है प्रयुक्त हुआ था। तो बेकन सेल की उपयुक्त ईंधन है। तो इसके लिए कौन कौन सा ईंधन उपयुक्त था, तो हाइड्रोजन भी उपयुक्त था और ऑक्सीजन भी उपयुक्त था। हाइड्रोजन और क्या था, ऑक्सीजन उपयुक्त था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठकार माना गया है। क्यों, तो क्यों माना गया है, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त है। क्या है, प्रदूषण मुक्त। ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, प्लस में जल की अगर जरूरत है तो जल भी देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका इतना ही क्वेश्चन है, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। और अगर किसी प्रकार की केमिस्ट्री में 12th के केमिस्ट्री में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। इस नंबर पर आप संपर्क व्हाट्सअप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार के 12th के केमिस्ट्री में अगर दिक्कत है तो इस प्रकार से अगर नंबर में क्या कर लीजिएगा, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 7645904030 पर क्या कर लीजिएगा, संपर्क जरूर कर लीजिएगा। संपर्क तो नहीं हो पाएगा लेकिन व्हाट्सअप कर लीजिएगा तो 100% है कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।